नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव अर्थात भाग्य और पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, प्रारब्ध और मनुष्य के प्रयत्न में किसकी श्रेष्ठता है? ब्रह्मा जी ने कहा, बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती। बीज से ही बीज पैदा होता है और बीज से ही फल उत्पन्न होता है। किसान खेत में जाकर जैसा बीज बो कर आता है उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे बीज खेत में बोए बिना फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना काम नहीं देता। कर्म करने वाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्म का फल स्वयं ही भोगता है। ये बात संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। शुभ कर्म करने से सुख और पाप करने से दुख मिलता है। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र सम्मान प्राप्त करता है, किंतु जो निकम्मा है वो घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुख भोगता है। मनुष्य तपस्या से रूप, सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म से सब कुछ मिल सकता है, परंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस जगत में पुरुषार्थ करने से स्वर्ग, भोग, प्रतिष्ठा और विद्वता इन सब की उपलब्धि होती है। नक्षत्र, नाग, यक्ष, चंद्रमा, सूर्य और वायु आदि देवता पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोक से देवलोक को गए हैं। जो लोग उद्योग नहीं करते उन्हें धन, मित्र, ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कंजूस, नपुंसक, उद्योगहीन, काम से जी चुराने वाले तथा शौर्य एवं तपस्या से हीन पुरुष को धन नहीं मिलता। जो पुरुषार्थ न करके केवल देव के भरोसे बैठा रहता है वो नपुंसक को पति बनाने वाली स्त्री की भांति व्यर्थ ही दुख उठाता है। पुरुषार्थ करने पर मनुष्य को देव के अनुसार फल प्राप्त होता है, किंतु चुपचाप बैठे रहने पर देव किसी को भी कोई फल नहीं दे सकता। देवता भी अपनी पराजय की आशंका से प्रायः मनुष्य के पारमार्थिक कार्य में भयंकर विघ्न डाला करते हैं, किंतु पुण्यात्मा पुरुष का ये क्या बिगाड़ सकते हैं। पूर्व काल में राजा ययाति देव व स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए तो भी उनके नातियों ने अपने पुण्य कर्म से पुनः उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। इस प्रकार इला के पुत्र राजर्षि पुरुरवा भी ब्राह्मणों के प्रयत्न से स्वर्ग को प्राप्त हुए। जैसे अग्नि की एक चिंगारी भी हवा के सहारे से प्रज्वलित होकर महान रूप धारण करती है, उसी प्रकार देव भी पुरुषार्थ की सहायता से बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के नाश होने से देव भी नष्ट हो जाता है। निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धन का भंडार, तरह तरह के भोग और स्त्रियों को प्राप्त करके भी उनका उपभोग नहीं कर सकता। जो दान करने के कारण निर्धन हो गया है, ऐसे सत्पुरुष के पास उसके सत्कर्म के कारण देवता भी पहुँचते हैं। अतः उसका घर मनुष्य लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक सा बन जाता है। किंतु जहाँ दान नहीं होता वे घर यदि अनंत समृद्धि से भरा हो तो भी देवताओं की दृष्टि में स्मशान के तुल्य है। जगत में उद्योगहीन मनुष्य फूलता फलता दिखाई नहीं देता। देव में इतनी समर्थता नहीं है कि वो कुमार्ग में पड़े हुए पुरुष को सन्मार्ग पर पहुंचा दे। जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, उसी प्रकार देव पुरुषार्थ का ही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थी देव को जहाँ चाहता है ले जाता है। वशिष्ठ जी, मैंने सदा पुरुषार्थ के फल को देखकर ही ये सारी बातें बताई है। अब है कर्मों के फल का वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब संपूर्ण शुभ कर्मों के फल का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, तुम जो कुछ पूछ रहे हो ये ऋषियों के लिए भी रहस्य का विषय है, किंतु तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। मरने के पश्चात जिस पुरुष को जैसी गति प्राप्त होती है उसका भी वर्णन करता हूँ। मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। पांचों इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म का कभी नाश नहीं होता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि यदि कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे, उसकी सेवा में मन लगाए, मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे। जब वो जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए और जब तक वो रहे उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। ये 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंचदक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो थके मांदे अपरिचित पथिक को प्रसन्नता पूर्वक अन्नदान करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो अतिथि की पूजा के लिए आसन, पैर धोने को जल, दीपक, अन्न और ठहरने को स्थान देता है उसका भी वो अतिथि सत्कार पंचदक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो लोग कोई व्रत धारण करके चबूतरे पर सोते हैं उन्हें दूसरे जन्म में उत्तम घर और शैया आदि की प्राप्ति होती है।
नियम पूर्वक चीर और वल्कल धारण करने वालों को वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त होते हैं। योग और तपस्या में प्रवृत्त रहने वालों को उत्तम उत्तम वाहनों की प्राप्ति होती है। अग्नि की उपासना करने वाले राजा की शक्ति बढ़ती है। जो अपना सिर नीचे करके लटकता है, पानी में खड़ा रहता है तथा सदा के लिए शयन करता है, उसे मनोवांछित गति प्राप्त होती है। जो रणभूमि में जाकर वीरशैया को प्राप्त होकर स्वर्गगामी होता है, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। दान से धन मिलता है। मौन व्रत का अवलंबन करने से दूसरों के द्वारा आज्ञा पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तपस्या से भोग सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्य के पालन से आयु बढ़ती है। अहिंसा धर्म के आचरण से रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं। फल मूल खाने वाले को राज्य और पत्ते चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उपवास करने वाले मनुष्य को सर्वत्र सुख प्राप्त होता है। शाकाहारी को गोधन और तृण भक्षण करने वाले को स्वर्ग की उपलब्धि होती है। जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता है, अग्निहोत्र करता और मंत्र साधना में संलग्न रहता है, उसे राज्य मिलता है। निराहार व्रत करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। जो पुरुष 12 वर्षों तक के लिए व्रत की दीक्षा लेकर अन्न का त्याग करता और तीर्थों में स्नान करता रहता है, उसे रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर से भी बढ़कर उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है, वह तत्काल दुख से छूट जाता है तथा जो मानसिक धर्म का आचरण करता है, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार पहले किया हुआ कर्मकर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा न होने पर भी अपने समय पर फलने फूलने लगते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी समय पर फल देता ही है। मनुष्य के जीर्ण होने पर उसके केश, दांत, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, केवल तृष्णा नहीं जीर्ण होती। मनुष्य जिस कार्य से पिता को प्रसन्न करता है, उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस कर्म से माता को संतुष्ट करता है, उससे पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है तथा जिससे वो उपाध्याय को तृप्त करता है, उसके द्वारा ब्रह्म की भी पूजा संपन्न हो जाती है। जिसने इन तीनों का आदर किया, उसके द्वारा मानव संपूर्ण धर्मों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर किया, उसकी संपूर्ण यज्ञादिक क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार शुभाशुभ फल प्राप्ति के संबंध में मुनिवर व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था, वो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनने की इच्छा रखते हो? युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जगत में पूजनीय कौन है? आप किनको नमस्कार करते हैं, किनकी स्पृहा रखते हैं? बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर आप किनको स्मरण करते हैं तथा इस लोक और परलोक में हितकारक कार्य क्या है? ये सारी बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके कुल में बच्चे से लेकर बूढ़े तक परंपरागत धार्मिक कार्य का भार संभालते हैं और उसके लिए कभी मन में दुख नहीं मानता, ऐसे ही लोगों को मैं स्पृहा करता हूँ। जो विनीत भाव से विद्या अध्ययन करते हैं, इंद्रियों का संयम रखते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, जो शास्त्र के विद्वान, सदाचारी, अक्षर तत्व के ज्ञाता और सत्पुरुष हैं, उनके मुँह से मेघ के समान गंभीर और कल्याणमयी मनोहर वाणी सुनाई देती है। यदि राजा उन महात्माओं की बातें सुने तो वे इस लोक और परलोक में सुख पहुंचाने वाली होती हैं। जो प्रतिदिन उनके वचनों को श्रवण करते हैं, वे विज्ञान गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे साधु पुरुषों तथा उनके श्रोताओं की मुझे सदा चाह बनी रहती है। जो लोग पवित्र भाव से ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें अच्छे ढंग से बनाए हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं, वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं। पुत्र, कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण होने की बात कौन कहे? यदि मैं साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपने को धन्य समझता। इस संसार में तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। और तो क्या, अपने पिता, पितामह और सुहृदों को भी मैंने कभी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं समझा। मेरे द्वारा ब्राह्मणों का कभी किंचित भी अपकार नहीं होता। मैंने मन, वाणी और कर्म से ब्राह्मणों को जो थोड़ा बहुत उपकार किया है, उसके प्रभाव से आज बाणशैया पर पड़े रहने पर भी मुझे पीड़ा नहीं होती। लोग मुझे ब्राह्मणों का भक्त कहते हैं, इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। ब्राह्मणों की सेवा ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है। ब्राह्मण की सेवा में रहने वाले पुरुष को जिन निर्मल और पवित्र लोकों की प्राप्ति है, उन्हें मैं यहीं से देख रहा हूँ। अब शीघ्र ही मुझे भी अंतकाल तक के लिए उन्हीं लोकों में जाना है। युधिष्ठिर, जैसे स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है, पति ही उनका देवता तथा वही परम गति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही देवता और परम गति है। क्षत्रिय 100 वर्ष की अवस्था का और ब्राह्मण 10 वर्ष की अवस्था का हो तो भी उन दोनों को परस्पर पुत्र और पिता के समान समझना चाहिए। उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र, अतः ब्राह्मणों की पुत्र के समान रक्षा, गुरु की भांति उपासना तथा अग्नि की भांति परिचर्या करनी चाहिए। सरल, सत्यवादी तथा समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सदा ही सेवा करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें हमेशा इस बात की ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि ब्राह्मण के घर में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री उपस्थित है या नहीं। धन्यवाद।